एक बुढ़िया माई का 7 बेटा था। 7 बेटे में 6 बेटा का शादी कर चुकी थी। छोटे बेटा शादी का रह गया था। बुढ़िया का परिवार मिलजुल के रहने लगा। एक दिन बुढ़िया भगवान का मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। वही मंदिर में एक लड़की से मुलाकात हो जाता है। बुढ़िया माई लड़की के पास जाती है और कहती है कि बेटी, तेरा घर और नाम क्या है। लड़की अपना घर के नाम बताती है, अपना नाम बताती है। जब बुढ़िया मंदिर से घर लौट कर आती है तो अपना बहू से कहती है कि बहू, मैं तो अपना बीरू के लिए एक लड़की पसंद कर ली हूँ। बुढ़िया माई अपना बहू को लेकर जाती है और लड़की देखकर पसंद हो जाती है। वहीं पर शादी का दिन ठिकाना पक्का कर लेती है। कुछ दिन ही में अपना बेटे को धाम धूम से शादी करवा देती है और शादी करवा कर अपना बहू को घर ले आती है। 2-3 दिन का बाद कहती है कि सासू माँ, कल तो शुक्रवार है, मेरा तो संतोषी माँ का व्रत है। सासू माँ कहती है कि ठीक है बहू, कल हम सब परिवार मिलकर माँ संतोषी का मंदिर में जाएंगे और तुम लोग श्रद्धा भक्ति से माँ संतोषी का पूजा कर लेना। बीरू का पत्नी बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ संतोषी का पूजा करती है। एक दिन बीरू का पत्नी क्या देखती है कि सब भाभी लोग के पति और बच्चा लोग का जूठन एक थाला में उठाकर परोस देती है और कहती है कि सासू माँ, बीरू को खाना खिला दो। सासू माँ वही जूठन ले जाकर अपना बीरू बेटा को खिला देती है। छोटी बहू अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, भाभी लोग अपना पति और बच्चों को जूठन बिटोर कर थाला में परोस देती है और वही जूठन ले जाकर अपना बेटे को तुम खिलाती हो। सासू माँ कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो लोग कभी जूठन नहीं देगी मेरे बीरू को। सासू माँ अपना छोटी बहू को बात को विश्वास नहीं किया। बीरू का पत्नी कहती है कि आपको भाभी लोग सारा जूठन बिटोर कर परोस के देती है और तुम्हारा माँ वही लिया कर खिलाती है। बीरू अपना पत्नी को बात को विश्वास नहीं करता है। कहता है कि तुम झूठ बोलती हो, भाभी लोग तो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो लोग कभी मुझे जूठन नहीं खिलाएगी। बीरू अपना पत्नी को बात को विश्वास नहीं कर रहा था। उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मेरा बात को तो विश्वास नहीं करते हैं, आप रसोई घर में सो जाइए और एक पतला चादर अपना शरीर पर ओढ़ लीजिए और वही चादर के अंदर से देखिए। बीरू रसोई घर में जाकर चादर ओढ़कर सोने के नाटक कर रहा था और सब चादर का अंदर से देख रहा था कि भाभी लोग का पति लोग बच्चा लोग खाना खाकर छोड़ देता है, वही खाना एक थाला में परोसती है और वही खाना माँ को देती है या माँ मुझे खिलाती है। बीरू के माँ खाना ले जाकर कहती है कि बीरू बेटा खाना खा लो। कहता है बीरू की माँ, मुझे तो भूख नहीं लगा है। माँ कहती है कि तू तो रोज खा लेता है, आज क्या हुआ कि कहता है कि मुझे भूख नहीं लगा है। बीरू कहता है कि नहीं माँ, आज मेरा पेट भरा हुआ है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं परदेश जाता हूँ। माँ कहती है कि बेटा कल जैसे आज आज जैसे अभी, तू अभी क्यों नहीं चल जाता है परदेश। बीरू परदेश जाने के लिए एक पोटली बांधता है। उनकी पत्नी कहती है कि आप तो परदेश जाते हैं तो कुछ तो मुझे चिन्हासी दे जाइए। वो बीरू अपना अंगूठी देता है या कहता है कि यही मेरा अंगूठी तुम्हारा चिन्हासी रहेगा। बीरू का पत्नी चिपरी बना रही थी। जैसे बीरू बाहर जाता है वैसे बीरू का पत्नी अपना हाथ का लगे हुए गोबर का छापा उनकी पीठ पर मार देती है।
वही हाथ का छाप लेकर वो परदेश चला जाता है। बीरू एक साहूकार का घर जा पहुंचता है। वही साहूकार का घर में बीरू जाकर काम करने लगा। साहूकार का एक बेटी भी थी। साहूकार का बेटी का शादी नहीं हुआ था। साहूकार सारा व्यापार बीरू को सौंप देता है और तिजोरी दे देता है कि आज से लो, सारा व्यापारी तुम संभालो। बीरू ईमानदारी से व्यापारी संभालने लगा। साहूकार बीरू का अपना बेटा जैसे मान रहा था। साहूकार का बेटी आस्ते आस्ते बीरू का करीब आ रही थी। अपना प्यार मोहब्बत में बीरू को फंसा ली थी। बीरू तो साहूकार का बेटी का मोहब्बत में पड़कर अपना पत्नी का तो भूल ही गया था। इधर सब जेठानिया लोग मिलकर बीरू को पत्नी के बहुत तकलीफ दे रही थी। बहुत सारे कपड़ा धोने के लिए देती है, बर्तन मांजने के लिए देती है। एक दिन बीरू का पत्नी बर्तन घुसते घुसते तो बेहोश हो गई। उसी समय माँ संतोषी आती है और सारा बर्तन सफाइया कर डालती है। माँ संतोषी सारा बर्तन साफ करके बहुत अच्छे से सजा देती है और चली जाती है। जब बीरू का पत्नी का होश आता है तो देखती है कि ये तो चमत्कार हो गया है, सारा बर्तन तो साफ हो गया है और सारे बर्तन तो सजाए हुए है। एक दिन जेठानिया लोग कुल्हाड़ी देकर कहती है कि जाओ वन से लकड़ियाँ काट कर ले आओ। वो दुखियारिन बन जाती है और लकड़ी काट कर बोझ बांध कर माथे पर लेकर आती है और दरवाजे पर खड़ा होकर कहती है, सासू माँ लकड़ी लो और भूसी के रोटी दो, नारियल का खुपरी में पानी दो। जेठनिया लोग अपना देवरानी से सारे घर का काम करवाती थी और वन से लकड़ी कटवा कर मंगवाती थी। एक दिन वो दुखियारिन लकड़ी काट कर अपना माथे पर बोझ लेकर आ रही थी। रास्ते में देखती है कि एक मंदिर है, लकड़ी का बोझ रख देती है और मंदिर के पास जाती है और वहाँ देखती है कि दो चार औरत बैठी हुई है और मंदिर के अंदर माँ संतोषी का प्रतिमा है। बीरू का पत्नी वही औरत लोग के पास बैठ जाती है और कहती है कि आप लोग पूजा कर रहे हैं। वो कहती है कि हाँ, हम लोग तो माँ संतोषी का पूजा करने आया है। माँ संतोषी के पूजा करने से सब मन का इच्छा पूरा कर देती है। जो लोग माँ संतोषी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है उन पर माँ संतोषी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर सारे मनोकामना पूरा कर देती है। ओ दुखियारिन रो रो कर माँ संतोषी से कहती है कि माँ, मेरे पति तो परदेश चला गया है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ प्रसाद चढ़ाऊं। मैं क्या करूं माँ, क्या करूं, मेरे पास आपके चढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं है। अचरा पसार कर माँ से रो रो के कहती है। वो दुखियारिन का दुख सुनकर माँ संतोषी एक औरत का रूप धारण करते हुए थाला में प्रसाद लेकर आती है और कहती है कि बेटी लो प्रसाद लो, माँ संतोषी के चढ़ा दो और तुम श्रद्धा भक्ति से माँ संतोषी का पूजा कर लो। जब पूजा कर लेती है तो माँ संतोषी कहती है कि बेटी मत रो, बेटी मत रो, तेरा पति जल्दी ही आ जाएंगे। वो दुखियारिन कहती है कि माँ, आज तक तो कोई चिट्ठी नहीं आया और नहीं कोई खबर आया है। माँ, मेरे पति परदेश में कैसे है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं माँ, मुझे तो पता नहीं है माँ। माँ संतोषी कहती है कि बेटी मत रो, अपना आँख के आंसू पोंछ, तेरा पति जल्दी ही आ जाएंगे।
माँ संतोषी का पूजा करके लकड़ी लेकर घरे चली जाती है और दरवाजे पर खड़ा होकर कहती है, लकड़ी लो और भूसी का रोटी दो। नरियर का खोपड़ी में पानी दो सासू माँ। सासू माँ भूसी का रोटी और नरियर का खोपड़ी में पानी देती है। वो दुखियारिन भूसी का रोटी खाती है और अपना तकदीर को कोसती है। इस भूसी का रोटी नरियर का खोपड़ी में पानी तो मेरा नसीब में ही लिखा है, ये तो किसी का दोष नहीं है। दोष है तो मेरा नसीब का दोष है कि भूसी के रोटी खाओ और नरियर के खोपड़ी में पानी पियो। माँ संतोषी साहूकार का घर पहुंच जाती है और बीरू का सपने में कहती है कि तू यहाँ मजे से खाना खा रहा है और वहाँ तेरा पत्नी कितना तकलीफ उठा रही है। अभी तुझे घर जाना होगा। ये बात कहकर माँ संतोषी अपन दोनों पैर के चरण वहीं पर छोड़ देती है। जब बीरू उठ कर देखता है कि ये तो माँ संतोषी का चरण है। बीरू कहता है कि माँ संतोषी यहाँ पर आई थी, उनकर दोनों चरण यहाँ पर है। बीरू का पत्नी तो माँ संतोषी का पूजा कर रही थी। एक दिन एक राक्षस बीरू का पत्नी के पास आती है और कहती है कि तू संतोषी का पूजा छोड़कर तू मेरा पूजा कर। वो कहती है कि तुम्हारा पूजा मैं क्यों करूं, मैं तो माँ संतोषी का पूजा करती हूँ और उनके तो मैं भक्त हूँ, तेरा पूजा मैं नहीं करूंगी। राक्षस कहती है कि तू मेरा पूजा करेगी तो तेरा पति को मैं सुरक्षित रखूंगी, तेरा पति को मैं आपस ले आऊंगी। अगर तू मेरा पूजा नहीं की तो तेरा पति को मैं गंगा में डुबाकर मार दूंगी। उस दुखियारिन कहती है कि राक्षस तू कुछ नहीं कर सकती है और मेरा पति को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिसका माथे पर माँ संतोषी का हाथ है उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। साहूकार का बेटी बीरू को आने नहीं देती है, कहती है कि मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। बीरू कहता है कि ठीक है, तुम मेरा सारा सामान रख लो, मैं ऐसा ही चला जाऊंगी। साहूकार कहता है कि नहीं बेटी, बीरू को जाने दो बेटी, जाने दो, देखो उनकर पत्नी वहां पर इंतजार कर रही होगी। साहूकार का बेटी अपना पिताजी से कहती है कि पिताजी ये खाली खाली हाथ कैसे जाएंगे, इसको कुछ धन दे दीजिए। उस साहूकार ने बीरू के लिए पूरा जेवर जेवरात सोना के मोहर बहुत सारा धन देकर विदाई करता है। जैसे बीरू गंगा पार होने के लिए नौका में बैठता है वैसे राक्षस आकर नौका में पानी भर देती है। तब बीरू माँ संतोषी का याद करते हैं। माँ संतोषी दौड़े चली आती है और बीरू के बचाने के लिए नौका में सवार हो जाती है। बीरू का नौका से बचा लेती है और राक्षस को मार डालती है। जैसे बीरू अपना घर आता है वैसे देखता है कि उनकी पत्नी माथे पर लकड़ी के बोझ लेते हुए कहती है, सासू माँ भूसी के रोटी दो, नरियर का खोपड़ी में पानी दो। वैसे बीरू अपना माँ को पुकारता है। अब माँ देख कर कहती है कि बहू तुम क्यों भूसी के रोटी मांग रही हो नरियर के खोपड़ी में, चलो घर में चलकर भोजन कर लो। प्रिया माई देखती है कि मेरा बीरू तो बहुत सारा धन लेकर आया है। बीरू का पत्नी कहती है कि काल 16वां शुक्रवार है और काल मुझे उद्यापन करना है। बीरू का इतना सारा धन लाते हुए देखकर जेठानी लोग का तो जलन हो गया कि अब तो देवरानी का पैर माटी में नहीं रहेगा। अब तो बीरू का पत्नी माँ संतोषी का सजावट करती है, सारा प्रसाद बनाती है और माँ संतोषी के सामने सब ले जाकर सजाती है।
जैसे देवरानी नौकनियों को श्रृंगार कर कर बैठाती है, वैसे जेठानी लोग जाकर प्रसाद में आस्ते देकर खटाई डाल देती है। खटाई डालते ही माँ का क्रोध आ जाता है और सभी जेठानी लोग का मुंह काला हो जाता है, हाथ गोर में लकवा मार देता है। वही पर सभी लोग बेहोश हो जाता है। अब तो सारे गांव के लोग वो बीरू का पत्नी पर पत्थर बरसाने लगा और कहने लगा कि तू जे आज पूजा की है, पूजा नहीं की है, ये पूजा सब लोग के मारने के लिए पूजा की है। तू तो डाइन है, तुझे तो आज हम लोग पत्थर मार मार कर तुझे खत्म कर दूंगी। बीरू का पत्नी का माथे पर कई पत्थर लाग कर लहू लहान हो गया था। बीरू का पत्नी अचरा पसार कर माँ संतोषी से विनती करती है कि माँ देख, आज सारा दुनिया मेरा दुश्मन बनकर खड़ा है माँ, मेरे गले पर तलवार अटका है माँ, तू हमें बचा ले माँ, ये मझधार से निकाल ले माँ। आज मैं बीच मझधार में अटकी हूँ माँ, मेरे लिए तो सारे रास्ता बंद हो चुका है माँ। अब तो ये रास्ता से तू ही निकाल सकती है माँ, निकाल सकती है माँ। मुझे मदद कर माँ, आज तेरी बेटी मुसीबत में पड़ी है माँ, अपना बेटी को मुसीबत से बचा ले माँ, बचा ले। माँ संतोषी अपना भक्त के मिनती सुनती है और सभी लोग का ठीक कर देती है। अपना भक्त को लहू लहान माथे को सब ठीक कर दिया। सब जेठनिया लोग मिलकर माँ संतोषी से विनती करती है कि माँ संतोषी मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग बहुत पापी है माँ, बहुत पापी है कि आपका प्रसाद में मैं खटाई डाल दिया माँ। माँ संतोषी तो सब कोई के माफ कर दिया। अब सब जेठनिया मिलकर माँ संतोषी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और जयकारा लगाती है। सभी ने लोग कहते हैं कि हे माँ संतोषी, जैसे आप अपना भक्त के मिनती सुनकर सब लोग का ठीक कर दिया माँ, वैसा ही सब लोग पर कृपा कीजिए माँ, सब लोग पर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब लोग पर कृपा कीजिए माँ, सब लोग पर कृपा कीजिए। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।